हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 4 का पहला टॉपिक जो कि एक्सपेक्टोरेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता है, पूछ लेता है कि एक्सपेक्टोरेंट क्या है और अमोनियम क्लोराइड का आइडेंटिफिकेशन जो है पूछ लेता है। तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट को, पोटेशियम आयोडाइड को और अमोनियम क्लोराइड को। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसको समझा दूं। और नोट्स के लिए जो है आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, तो वहां पर आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है। देखो, तो एक्सपेक्टोरेंट क्या है? एक ड्रग है जिसका अपन यूज करते हैं खांसी को ठीक करने के लिए। अब जो है अपनी खांसी होती कैसे होती है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, क्योंकि जब अपन उसका उपचार करेंगे तो उसके पहले अपन को पता भी तो होना चाहिए कि अपन जो खांसी कैसी हो रही है। तो देखो, ये अपना जो क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, अपन जिसको अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे कि अपना जो लंग्स होता है और यहाँ पर ट्रैकिया होता है, तो क्या क्या रहता है कि यहाँ पर जो है म्यूकस का सीक्रेशन होता है। यहाँ पर जो अगर म्यूकस का सीक्रेशन जो है अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, म्यूकस का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाए तो यहाँ पर खांसी होती है। म्यूकस बोले या अपन इसको स्पटम बोले, ठीक है। तो म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिससे अपन को जो है जब यहाँ का सीक्रेशन जो है इसका ट्रैकिया में हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, अपन को खांसी हो जाती है। तो अपना मेन काम क्या रहता है कि अपन को जो म्यूकस को निकालना है। अब म्यूकस को अपन कैसे निकालेंगे? या तो म्यूकस को अपन निकालेंगे तो अपने माउथ के थ्रू निकाल दें, या फिर अपने जो गले में म्यूकस है उसको अपन इस तरह से निकालें कि जो अपना जो है वो स्टोमच में चला जाए, या ऊपर चला जाए या फिर नीचे चला जाए। तो ठीक है, तो अपना एक काम करना होता है। तो अपन कैसे करते हैं? तो अपन जो है अपने जो खांसी रहती है, अपना कफ रहता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या है जो अपन यूज करते हैं किसका? एक्सपेक्टोरेंट का। यानी कि एक्सपेक्टोरेंट एक ड्रग है जिसका अपन यूज करते हैं कफ को ट्रीट करने में, ठीक है। तो बेसिकली अपन समझते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट क्या है। तो देखो, पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि दीज आर दूज ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। यानी कि एक्सपेक्टोरेंट एक ऐसी ड्रग है जिसका अपन कफ के ट्रीटमेंट में अपन यूज करते हैं। अब देखो, अपन थोड़ा सा यहाँ पर आप समझना कि देखो, जो अपनी खांसी होती है वो क्यों होती है? क्योंकि अपने जो गले में जो है स्पटम में बोले या म्यूकस का सीक्रेशन होता है, ठीक है। अब स्पटम क्या होता है? वो क्या होता है? म्यूकस और सलाइवा का मिक्सचर होता है जिसको अपन को क्या करना होता है? अपने गले से रिमूव करना होता है। तो एक्सपेक्टोरेंट से समझना कि एक्सपेक्टोरेंट में आता है यहाँ पर जो एक्स आ रहा है, तो एक्स से अपन समझना कि एक्स से जाता है, जैसे अपन कहते हैं ना कि एक्स का मतलब होता है जो अपना पुराना है, ठीक है। या बोले तो एक्स का मतलब होता है जैसे अपन कहते हैं ना कि अपनी वो एक्स गर्लफ्रेंड है या एक्स बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो अपन कहते हैं ना कि जो पुराना वाला है, ठीक है, या बोले तो अपने उसने अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ऐसी क्या कहते हैं जब जो एक्सपेक्टोरेंट होता है, तो एक्स से समझना कि एक्स यानी एक्सफल, ठीक है। यानी कि एक्सफल का मतलब समझना कि यहाँ पर रिमूव, ठीक है। तो एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है कि स्पटम को रिमूव करता है या आउट करता है गले से, ठीक है। कैसे? ठीक है, इसकी दो तरह से कर सकता है, ठीक है। या तो कर सकता है उसकी जो फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर दे, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दे। अभी वो चिपचिपा सा है तो अपनी गले में चिपका रहता है, तो उसकी जो विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दे तो उससे क्या होगा, ये अपने जो है स्टोमच में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो स्टोमच में पहुंच जाएगा तो उससे जो अपने गले से तो निकल गया ना, तो अपनी जो है खांसी ठीक हो गई, यानी कि अपना जो कफ है वो सही हो गया, ठीक है। और या वो कर सकता है कि उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करा दे, ठीक है। तो वॉल्यूम को अगर वो इंक्रीज करा देता है तो अपने जो गले के थ्रू जब अपने खांसते हैं तो उसके थ्रू जो है वो अपने माउथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह से जो है अपना जो म्यूकस होता है या बोले तो कफ होता है या स्पटम, जिसको अपन एक्सपेक्टोरेंट के थ्रू अपन रिमूव कराते हैं अपने गले से, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टोरेंट आर ड्रग, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट एक ड्रग है दैट हेल्प, जो मदद करती है किनमें? रिमूविंग स्पटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी आपने ये जो पढ़ा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब होता है पूरा स्वतंत्र तंत्र। ये आप जो रेमेडियल बायोलॉजी में पढ़ा होगा या फिर आपने पढ़ा जो है, ठीक है, 11th 12th में आप बायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जो है सेकंड सेमेस्टर HAPM आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ लेना कि अपने यहाँ पर देखो अपने गले में है तो गले क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक ही है ना, ठीक है। तो उससे अपने को क्या है? स्पटम को रिमूव किया है कि किसकी हेल्प से? एक्सपेक्टोरेंट की हेल्प से अपने स्पटम को रिमूव किया है। किसके? आइदर बाय इंक्रीजिंग फ्लूइडिटी, यानी कि अपने उसको जो फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर दिया, मतलब उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। स्पटम की जो है विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दिया, मतलब उसको कम चिपचिपा किया, जिससे क्या है वो अपने जो स्टोमच के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा है, ठीक, या करें तो अपन उसको जो वॉल्यूम को इंक्रीज करा दें, जिसकी क्या होगा? अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक से एक्सपेल हो जाएगा कफ के थ्रू। जब अपन खांसते हैं ना तो अपना कफ निकलता है ना, जैसे अपन किया ना, तो अपन क्या है जो अपने अंदर से गैस सी आती है, ठीक है। तो क्या रहता है अपने जो कफ रहता है कफ के थ्रू अपने माउथ से निकल जाती है। तो या तो उसको जो वॉल्यूम को इंक्रीज करा दे या उसकी जो है विस्कोसिटी को डिक्रीज करा दे। ये दो तरह की जो है, ठीक है, दो तरह से जो है एक्सपेक्टोरेंट जो है अपने जो स्पटम रहता है उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब हमने देखा कि अब हम बात करते हैं स्पटम क्या है, ठीक है। तो स्पटम क्या होता है? स्पटम जो है एक मिक्सचर होता है किसका? सलाइवा का और म्यूकस का। म्यूकस जो है एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिससे क्या कहते हैं जो अपन सांस लेते हैं ना, तो उसे क्या रहता है उसमें जो है एयर जो है चिपकती है,
तो यही रीजन होता है कि जब म्यूकस जो अपने ट्रैकिया में आ जाता है या लंग्स में हो जाता है तो क्या हो जाए, जब लंग्स में म्यूकस का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है ना तो अस्थमा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, जब अपने गले में म्यूकस का सीक्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर जो है म्यूकस और सलाइवा रहता है स्पटम का फॉर्म ले लेता है। जैसे क्या होता है, अपन को खांसी आने लगती है तो वही जो है अपने कफ के थ्रू जो है एक्सपेक्टोरेंट वहां से रिमूव कर देता है, जिससे कि अपना जो है मतलब क्या होता है, अपनी खांसी जो है ठीक हो जाती है। ठीक है, अब जो अपना एक्सपेक्टोरेंट रहता है इसको दो तरह से क्लासिफाइड किया गया। कैसे? अकॉर्डिंग टू दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि जो इसके काम करने की एक्शन से, ठीक है, इसको जो है दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट, दूसरा है स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, अब सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट क्या है, स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट क्या है, ठीक है, अपन इसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि अपन ने देखा कि जो अपना जो क्या रहता है एक्सपेक्टोरेंट रहता है वो दो तरह से काम करता है। या तो करता है उसकी जो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करा दे या उसके वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को इंक्रीज करा दे। तो ये दो तरह से वो है काम करता है। तो इसी के बेस पे अपन जो है इसको क्लासीफाई करने वाले। अब देखो अपन देख लेते हैं कि जो अपने एक्सपेक्टोरेंट होते हैं इसके टाइप जो है, पहला टाइप है वो सेडेटिव है, दूसरा स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट है। तो इनको जो है क्लासीफाइड किया गया है उनकी मैकेनिज्म यानी कि काम करने के तरीके पे इसको जो है क्लासीफाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपन जो देख लेते हैं वो है सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट। तो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, ठीक है, इसको अपन देखने वाले हैं। तो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट होता है, इसको यहाँ पर समझना। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो आप जो है अपने नोट्स में भी बना सकते हो समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम में इसको मत बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है। देखो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग होते हैं, ऐसी दवाई होती हैं जो क्या होती है, बिटर होती है, यानी कड़वी होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जब अपन इनको खाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है अपनी स्टोमच में पहुंच के वहां पर स्टोमच इरिटेंट कॉज करती है। इरिटेंट से मतलब होता है कि वहां पर जो यानी कि जो क्या करती है, जो ये ड्रग जो है अपने जब पेट में जाती है तो वहां पर गड़बड़ी मच जाती है, वहां पर जितने भी मटेरियल होते हैं वो उनमें मतलब भाग दौड़ मच जाती है, गड़बड़ी मच जाती है, यानी कि स्टोमच में इरिटेंट कॉज करते हैं। जिससे क्या होता है, जो वहां पर जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, यानी कि ऐसे यानी कि गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बोले तो या एसिड रिफ्लेक्स बोले, ठीक है, तो उसको जो है स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है वहां पर जो है मतलब वहां पर जितने भी मटेरियल रहते हैं ना उनकी क्या होती है, भाग दौड़ के कारण वहां पर जो है वॉमिटिंग शो होने लगती है। ठीक है, जिससे क्या होता है अपनी जो है वॉमिटिंग होती है, स्टोमच में मतलब जो है गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और स्टोमच में इरिटेंट कॉज करता है। तो उससे क्या होती है, जो वॉमिटिंग होने लगती है, वहां पर जो मटेरियल की इधर उधर भाग दौड़ होने के कारण जो है वॉमिटिंग होने लगती है। जब वॉमिटिंग होगी तो क्या करता है, इफेक्ट शो करता है। कैसे? जब वॉमिटिंग होगी ना तो जो अपने पेट से या बोले तो अपनी जो जीआईटी से या गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के थ्रू जो है क्या रहता है, जो मटेरियल आता है वो अपने जो है गले के थ्रू निकलता है ना, तो उसी के साथ साथ जो अपनी जो कफ रहती है या बोले तो स्पटम रहता है वो भी निकल जाता है, जिससे जो अपनी खांसी जो है वो ठीक हो जाती है। यही करते हैं सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट। अब बेसिकली सिंपल सी बात है, मैं फिर से इसको रिवाइज करवाऊँ तो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एक बेटर ड्रग होती है जिनको अपन जो है क्या होती है स्टोमच इरिटेंट होती है, जो क्या करती है वॉमिटिंग को कॉज करती है, जिससे क्या रहता है इफेक्ट शो करती है और जो अपना स्पटम रहता है वो अपने गले से रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट आर ड्रग आर स्टोमच इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट जो स्टोमच इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट है। ठीक है, विच आर एबल टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, यानी कि जो अपना सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट रहता है वो ठीक है वो इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। कैसे? जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स रहता है उसको स्टिमुलेट करके, मतलब उसकी वॉमिटिंग करा के। ठीक है, अब जैसे इसकी कुछ एग्जाम्पल जैसे कि बिटर ड्रग होगी, सिनेगा हो गई, इंडियन स्क्वाइल हो गई, ये क्या है सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट के। ठीक है, ये क्या है कुछ नाम है। ठीक है, इसी तरह जो अपन कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं जो कि अपन जो है यूज करते हैं एज अ एक्सपेक्टोरेंट या बोले तो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट के रूप में अपन कुछ कंपाउंड रहते हैं उनको यूज करते हैं, जैसे कि अपना अमोनियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, सोडियम सिट्रेट हो गया और एंटीमनी पोटेशियम टैट्रेट हो गया। ठीक है, तो अपने जो सिलेबस में बेसिकली दो कंपाउंड दिए गए हैं, एक है अमोनियम क्लोराइड, एक है पोटेशियम क्लोराइड। तो अपन जो बेसिकली जो है अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के बारे में ही अपन जो है डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। अब ठीक है, ये तो हो गया अपना जो है सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। अब अपना दूसरा एक्सपेक्टोरेंट था वो था स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। तो स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, ठीक है, इसके क्या कहता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि स्टिमुलेंट है, यानी क्या कहता है स्टिमुलेट कर देता है किसको। ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर स्टिमुलेंट यानी कि जैसे स्टिमुलेंट यानी कि क्या होता है, स्टिमुलेट करता है किसको, जो अपनी मतलब अपना बोले तो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। ठीक है, अपना जो ट्रैकिया होते हैं वहां पर क्या रहता है, जैसे यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या रहता है कुछ सीक्रेटरी सेल रहती है, यहाँ पर जो है कुछ सीक्रेटरी सेल पाई जाती हैं। तो क्या रहती है, ये सीक्रेटरी सेल का काम क्या होता है, जो है फ्लूइड का सीक्रेशन करती हैं। सीक्रेशन का मतलब होता है तो जो है फ्लूइड को रिलीज करती हैं गले में। ठीक है, तो क्या रहता है, जो अपन स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट रहता है इनको जो मतलब सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। मतलब अभी जो है ठीक है, अभी जो थोड़ा सा फ्लूइड आ रहा है, जितना मतलब पर्याप्त है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, तो क्या रहता है, जो अपन जब
स्टूडेंट एक्सपेक्टोरेंट को अपन लेंगे तो मतलब फ्लूइड की जो रहता है सीक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। अब वहां पर जब फ्लूइड का सीक्रेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो वहां पर क्या रहता है, जो अपना स्पटम रहता है वो मान लो अभी जो है लाइक जो है घी की तरह है, ठीक है। तो अपन ने जो क्या है, जब इसका सीक्रेशन इंक्रीज कर देते हैं उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। मतलब वो अभी अभी देखो, अभी मतलब अभी वो गाढ़ा है, अब उसको अपन जो है उसमें और पानी मिलाएंगे ना तो और जब पतला होता जाएगा, यानी जब वहां पर फ्लूइड को अपन ऐड करेंगे तो वहां पर जो स्पटम है वो मतलब डाइल्यूट हो जाता है, यानी पतला हो जाता है। तो अब वहां पर जो स्पटम जो पतला हो गया तो उसकी क्या रहती है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अभी अपन ने देखा कि अपन दो तरह से मतलब कर सकते हैं अपन उस स्पटम को रिमूव, यानी कि उसकी विस्कोसिटी को अपन डिक्रीज कर दें तो विस्कोसिटी को डिक्रीज हो जाएगी, तो गले से जो और पतला हो गया तो अपने जो गले से वो चिपका हुआ है वो निकल जाएगा, अपने स्टोमच में पहुंच जाएगा। तो मतलब अब उससे अपने जो कफ है रिमूव हो जाता है अपने गले से, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिमूव हो जाता है। तो उससे क्या हो जाए, जो अपना जो कफ है या खांसी है वो ठीक हो जाती है। इसके लिए जैसे अपन जो यूकेलिप्टस, लेमन, जो आयुर्वेदिक दवा होती है अपन इनका यूज करते हैं, तो यही है वो यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है कि जो स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट क्या होती है, कि एक्सपेक्टोरेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, जो अपनी सिक्योरिटी सेल रहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की, उनकी स्टिमुलेशन के लिए। स्टिमुलेशन का मतलब बोले तो स्टिमुलेट का ऐसा समझ सकते हो कि जैसा कि अपन मतलब अपना कोई बैल होता है, ठीक है, या बैल या ऑक्स होता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, जो रेड कलर का कपड़ा दिखाते हैं ना, तो वो जो है मतलब वो उत्तेजित हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है मारने के लिए। तो अपन उसको इसी तरह से क्या रहता है, जो मतलब सिक्योरिटी सेल रहती है नॉर्मल फंक्शन करती रहती है, लेकिन जब क्या रहती है जो स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेट अपन करते हैं ना, तो वो स्टिमुलेट हो जाती है, मतलब उत्तेजित हो जाती है और मतलब या बोले तो गुस्से में आ जाती है, ठीक है। तो उससे क्या करती है, जो मतलब फ्लूइड का सीक्रेशन को इंक्रीज कर देती है। अब इन्हें फ्लूइड का सीक्रेशन बढ़ाया तो वहां पर मतलब जितना फ्लूइड था उसमें और फ्लूइड गया, तो वहां पर मतलब अभी जो कम पतला था, अभी मतलब पतला नहीं था, मतलब नॉर्मल था, ठीक है। तो उसमें जब और फ्लूइड मिलाएंगे ना तो उसमें पानी मिलाते ही जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो पतला होगा। अब जब वो पतला होगा तो उससे क्या होगा कि वहां पर जो है स्पटम जो है डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाने के कारण वो पेट में चला जाता है, इससे अपने गले से रिमूव हो जाता है और अपनी जो खांसी रहती है वो ठीक हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है कि जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी सेल को स्टिमुलेट कर देती है, जिससे ड्रग स्टिमुलेट सीक्रेशन मोर फ्लूइड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है वो अपना ट्रैकिया रहती है, गला रहता है, तो उसमें जो अपना फ्लूइड रहता है उसका मोर सीक्रेशन हो जाता है, जिससे अपना जो क्या है स्पटम डाइल्यूट हो जाता है और अपना जो है कफ का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल रहते हैं, जो कि यूकेलिप्टस, लीमन रहता है, इसको दो एग्जाम्पल हैं।